अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त आज पाकिस्तान से हमारे साथ है। इनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। पिछले दिनों इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, शुगर ब्लड प्रेशर, और अब काफ़ी बेहतर है, मगर अभी भी आराम कर रहे हैं, इलाज हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, ये कल जो ड्रामा किया गया, मुझे कोई दोपहर के वक्त कॉल आई थी, जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ये आज कोशिश करेंगे। और मैंने ये रात जी को प्रोग्राम में कहा था कि लोगों को कैसे संभालेंगे। कल जो हुआ, जी। ये इन्होंने टेस्ट किया या आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, इन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन वो टेस्ट भी है इसमें। टेस्ट हम्म। भी किसी ने इन्होंने किया है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है। हम्म। पब्लिक तो पूरे पाकिस्तान में लेकर आई थी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची। पब्लिक जहाँ लिबर्टी में रात 2 बजे बंदे बड़े इकट्ठे होकर, आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम भी रात 2 बजे मैंने देखा। हम्म। अच्छा। पब्लिक आप भी बैठी है उधर, बड़ी कला के बाहर पब्लिक बैठी हुई है, हजारों लोग बैठे हुए। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई कि ये हर चीज को कह देते हैं जी, धमकी दी है, जज को धमकी दी है। ये राणा सनावला तो खुद धमकियां देता रहा कि ये अदालतों का हम गिराव करेंगे। ये सारे सारे देते रहे हैं, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के ऊपर बड़ा तुम्हारे बोले हैं। बस बात ये ना, जी आजकल जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो उसके उनके हक में है, इसके खिलाफ है, बस बात। लेकिन रात उनको establishment है। रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये मैसेज मिल गया है कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, आधी रात को लोग बाहर निकल आए। जी हाँ। और ये भी मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि राणा सनाउल्लाह की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक है। अगर ये हुक्का पानी भी बंद कर दे दोनों सूबों से, फिर ये फौज को बुलाएगा, तो वहां पे फौज भी अब के वहां पे क्यों नहीं कह सकती कि हम गैर जानबदार हैं। जरा इनके हिसाब तो करने दें अवाम को कि अवाम इनके साथ सलूक क्या करती है। भाई ये फौज बुला भी लेंगे ना, फौज करेगी कुछ नहीं। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई एक्शन नहीं लेंगी। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, खाना जंगी तो होनी है। 6 माह बाद होए, साल बाद होए, 2 माह बाद होए, ये आराम से ये टोला जाएगा नहीं। रोजाना एक FIR ये दर्ज करवा देते हैं, कोई शर्म नहीं इनको, असल कोई। में बात ये है, इनका कोई कसूर नहीं है। असल जो है ना, फसाद की जड़ वो तो है बाजवा साहब। बाजवा साहब की शह के शहर में कर रहे हैं ना, अपने आप में इनकी क्या हैसियत है। अच्छा, कल जब बाजवा साहब और शहबाज शरीफ में गुफ्तगू हुई तो सलाब पे बात हुई, इनको है कोई सलाब की फिक्र या यही बातचीत हुई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आज हमने? यही हुई थी कि इमरान खान को क्या करना, बाकी वो सलाब वाला तो बनना था। अच्छा, अब जी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइए कि आप समझते हैं कि लोग जो हैं वो इतने गुस्से में हैं कि श्रीलंका के हालात किसी वक्त भी बन सकते हैं अगर इमरान खान की तरफ उंगली। बिल्कुल उससे ज्यादा मजबूत 2 करोड़ आदमी थे, ये 22 करोड़ आदमी। अच्छा, ये बताइए कभी नवाज शरीफ के लिए भी इस तरह पब्लिक सड़कों पे आई है जब उसे गिरफ्तार किया गया या जरदारी के लिए? सवारी पता नहीं था, 5 बंदे कभी इकट्ठे नहीं हुए। अच्छा, ये राणा सनाउल्लाह जो है ये या इसके जो साथी ये जो खुद करते हैं, फिर अगर कोई दूसरा ना भी कोई ऐसा बयान दे तो उस पर फौरन FIR दर्ज करा देते। आप क्या समझते हैं ये वो जज, वो जो IG है, उनकी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे? कल को अवाम अगर गुस्से में आ जाती है तो फिर इनको कौन बचाएगा अवाम से? इनको फिर किसी ने नहीं बचा सकता। अब तो बादल साहब इनके आगे खड़े हुए हैं डाल बन के, फिर बादल साहब भाग जाए तो ये क्या हुआ। कल के हालात खड़े कर दे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि कल के हालात देख के बाजवा साहब अब रिटायरमेंट का फैसला जो है वो कर ही लेंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि वहां मैंने देखा बच्चे भी थे, औरतें भी, सब निकल आई और उन्होंने ये भी नहीं सोचा, 1 घंटे में पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, हर जगह पे पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा नजर आ रहा है आप ना? बहुत ज्यादा मकबूल है। दोस्तों बात ये है
कि 70 साल के बाद एक लीडर मिला है इमरान खान की शक्ल में, और इंतहाई ईमानदार और समझदार आदमी। पहले सारे ये नवाज शरीफ के क्या है, गाँव पड़े उनके, ये बनने हैं कोई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इनके घरों का गिराव करे तो ये जितने नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनको वहां फिर छोड़ेगी, बख्श देगी? अवाम ने नहीं छोड़ा, ये पहले ही पंजाब में सारे भाग गए, इस्लामाबाद आ गए, जितने नून लीगी है सब पंजाब में सब भाग गए। वहां है ही कोई बंदा नहीं नून लीगी का पंजाब में अब इस वक्त। हाँ, वो कह रहे जनाब के धमकियां भी दे रहा ताड़ के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उधर आए ना फिर पंजाब में, वहां जाके क्यों धमकियां दे रहा है? हालांकि इसकी जमानत हो गई फिर भी नहीं आता पंजाब में। अच्छा, ये इमरान खान ने कल बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। वो अपने घर में आराम से सुकून से उसने एक फोटो भी शेयर की और बताया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप आ जाएं, जिसने जो कार्रवाई करनी वो कर ले। अच्छा, ये एक इसको मशवरा दिया गया था कि आप लाहौर या केपी के में चले जाओ, उसने कहा नहीं मैं यही रहूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उसका अल्लाह ताला पे उसका एतमाद बहुत ज्यादा है। असल बात ये है, बहुत ज्यादा पुरस्माद अल्लाह ताला की जात के ऊपर। अच्छा सर, ये भी आपने देखी एक चीज जो बड़ी अहम थी कि ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, लेकिन कल को पुलिस भी तो इनका साथ छोड़ जाएगी ना, जब वो देखेंगे कि ये झूठ पे झूठ FIR काट रही है, ना कोई मकसद, ना लेना ना देना। पब्लिक निकलती है ना जी, फिर ना पुलिस और ना फौज ना कोई इदारा कोई आगे नहीं आता। अच्छा, कल ये 12 पार्टियां थी कराची में, इनको खूब उसने लपेटे में लिया है PTI ने, तो वहां से भी इनको पता चल जाना चाहिए कि सब ने मिलके भी उससे बिस्ती कराई और जूते खाए हैं, तो ये भी नहीं इनको समझ आ रही है अभी। ढीठ आदमी है और सबसे बड़ी वजह है मुबारक साहब, ये बादल साहब की शह पे नाच रहे हैं। बादल साहब की शह रहो तो ये चुप करके बिल्ली की तरह बैठ जाए। लेकिन बाजवा साहब के नीचे भी इतनी फौज है, वो भी महबे वतन है, उनको भी पता है कि जहाँ क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ये तो नहीं कि उनको नहीं पता या पुलिस को नहीं पता, सबको पता है जी, सबको पता है। लेकिन वो अजीब ही मामला है, वो कहते हैं जी हमें जो ऑर्डर कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से। हाँ, मगर ये भी तो देखना चाहिए ना कि ऑर्डर देने वालों की हैसियत क्या है, औकात क्या है। और फिर 25 मई वाले वाकया रोजाना राना सनाउल्लाह धमकियां देता है, अब आके लेना पंगा, फिर पता चलेगा। अब इसको कल रात सुना कि जरदारी और शहबाज और राना सबकी टांगे कांप रही थी रात को। नहीं, जरदारी से बड़ी सही बात की है। क्या जरदारी ने कहा है ये इसकी जो गिरफ्तारी है ना, हाँ। वो हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। आप अपनी इज्जत में रहे, अपना वकार भी रखो ना कहीं खो दे। अच्छा, गिरफ्तार अगर कर ले तो ये तो पूरा मुल्क उड़ा के रख देगी पब्लिक, इंशाल्लाह यही होगा। नाज़रीन, अभी जो ताज़ा सूरत हाल थी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आराम करें, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती। नाज़रीन, ये हालात चल रहे हैं कि सियासी तौर पे ये लोग शिकस्त खा चुके हैं। अब वो गंदी हरकतें, गंदे काम, वो देख रहे हैं आप, कभी कोई FIR उस पर दर्ज करवा देते हैं, कभी कोई FIR दर्ज करा देते हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं। राना साहब इतने बहादुर थे तो रात में भेजना था ना कि गिरफ्तार करके लाएं। बड़ियां धमकियां लगा रहे थे आके मीडिया पे, करे गिरफ्तार। कोई माई का लाल है जो उसे गिरफ्तार करे? 22 करोड़ अवाम है और जो आपके साथ है उन्होंने भी साथ छोड़ जाना, क्योंकि उनकी भी छतरोल इस अवाम ने करनी है। तो जो भी लोग इतने बहादुर बनते इस्लामाबाद में, अब चूहों की तरह जाके घुस गए हैं। जाओ पंजाब में। और आपको पता है कि कल जिस तरह ऐलान हुआ, असल में आप दुश्मन है पाकिस्तान के, और ये अदालतों का भी हिसाब अवाम ने लेना है। मैं आपको बता दूं, इनके भी जो काम है ना सबको नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सब अवाम अपनी अदालत में इनको लेके आएगी, जजों को। और मेरा ख्याल है कि आपकी एक गलती आपके लिए इतनी भारी हो जाएगी कि आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। कल जो मैंने हालात देखे और जिस तरह आप बड़ी बड़के लगा रहे थे, फिर चूहों की तरह अब नजर नहीं आ रहे, किधर छुप गए सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए। तो इस्लामाबाद तो 1 मिनट में घेरे में ले सकते, फिर फौज को फोन करेंगे। लेकिन पाक फौज है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी और फौज को भी
पता है कि इमरान खान, ज़ाहिर है इमरान खान की मकबूलियत फौज में भी है, पुलिस में भी, हर इदारों में है। तो जो कोई आपको समझाने की कोशिश करता है उस पर गद्दारी का केस डाल दो। गद्दारी का केस था, हो गया, दही लेने चले गए बाजार से, दूध लेने चले गए, क्या तमाशा बनाया हुआ। यूट्यूब आपने बंद किया, पूरी दुनिया में आपकी छितरौल हुई। लानत है आपकी इस मीडिया के ऊपर, जिस तरह आप मीडिया चला रहे, जिस तरह आप मुल्क चला रहे। ना आपकी इज्जत है, ना आपने मुल्क की इज्जत छोड़ी है। शर्म ही नहीं है बिल्कुल आप लोगों को। सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।